मांगता हूं, आप लोगों ने तो इस देश को दिया, चाहे भुखमरी दी और चाहे समृद्धि दी। 60 साल तक राज करने वाले कांग्रेस ने इस देश को बना दिया था समस्याओं का, घोटालों का, कांडों का और दलालों का बना के रख दिया था। एक जमाना होता था जब दुनिया का कोई भी नुमाइंदा हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैर रखता था तो इसकी मिट्टी को उठाकर अपने माथे से तिलक लगाता था और अपने आप को धन्य और पवित्र समझता था। कभी ये देश गंगा, जमुना और सरस्वती का कहलाता था, हिमालय, अरावली और माउंट की मां भारती, ऋषि मुनि और गौतम की तपोभूमि 50 साल के राज में बना दी थी इसको। आपको बताया मैंने पूर्व में। आग्रह करना चाहता हूं, हमारे बीच में आज आपके शुभकर्ण जी चौधरी पधार चुके हैं। वैसे तो कई सालों से आपके बीच में मैंने तुलना की आपके प्रधानमंत्री की, और आज तुलना करना चाहता हूं आपके कैंडिडेट की। एक तरफ आपका शुभकर्ण जी चौधरी है जिसकी जबान में दम है, जिसकी ताकत आप लोग देख चुके हैं, अपनी बात को मजबूती से उठा सकते हैं। लोग विधानसभा में भी उठाया और लोकसभा में भी उठाएंगे। एक तरफ इतना हट्टा कट्टा और मजबूत चौधरी हमारे बीच में है, और दूसरा हमारे सामने ओला जी हैं, उनके बारे में भगवान कहने वाले को दोष लगे। मैंने तो सुना है जब मौसम खराब हो जाता है तो विजेंद्र ओला को रुई में लपेट के रखना पड़ता है, रुई में लपेट के रखना पड़ता है। एक तरफ ऐसा आदमी जो अपनी बात को मजबूती से आपकी लोकसभा में रखेगा। आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, मजबूत लोगों को चुनना सीखो, दमदार लोगों को चुनना सीखो, ऊर्जावान लोगों को चुनना सीखो। मुर्दे लोगों को चुन के जाओगे, भेजोगे तो इसी तरीके का विकास होगा। जो 60 साल में विकास नहीं कर पाए, ओला परिवार ने तो इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया, जो कुछ दिया बहुत बहुत धन्यवाद। 5 चुनाव लड़े नहर के नाम पे, लेकिन नहर आएगी फिर वोट दे दिए, फिर लोकसभा में भेज दिया। इस बार नहर आएगी फिर लोकसभा में भेज दिया। नहर तो आई नहीं, लेकिन खुद ही चले गए और उनके बेटे आज हमारे सामने। लेकिन हमने विधानसभा के चुनाव में कोई वादा या दावा नहीं किया था। हमने नहीं कहा था कि शेखावाटी में हम नहर लेके आएंगे या उदयपुरवाटी या खेतड़ी में नहर लेके आएंगे, लेकिन बिना दावे के, बिना वादे के सरकार बनने के मात्र 70 दिन के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट से समझौता करके आपकी नहर का जो रास्ता साफ किया है वो है भारतीय जनता पार्टी। उस भारतीय जनता पार्टी के हम लोग वोट मांग रहे हैं। बातें कई हुई, यहाँ पर 370 की बात हुई, तलाक की बात हुई। 370 को आप 370 मत मानिए दोस्तों। मैं कहना चाहता हूँ इस देश में 370 की वो धारा थी जिस 370 की धारा की वजह से कश्मीर के अंदर हमारे जो नौजवान शहीद हुए, उनकी दर्द और पीड़ा को महसूस कीजिए। जिसका बेटा शहीद हो गया, उस बुढ़ापे की लाठी छिन गई, उस बूढ़े से पूछिए, उस माँ से पूछिए जिसकी बुढ़ापे में कोख उजड़ गई, उस युवती से पूछिए जिसका भरी जवानी में मांग का सिंदूर उजड़ गया और फिर भी समझ में नहीं आता है, तो उस बहन से पूछ के देखिए जो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के हाथ पे राखी बांधने के लिए तरस गई। जब जाके आपको 370 की धारा के महत्व है और गरिमा समझ में आएगी। एक झटके में 370 की धारा हटाने वाले वो मर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह। मैं कहता हूं, लोग कहते थे अगर 370 की धारा हट जाएगी तो जम्मू कश्मीर बारूद के ढेर पे बैठ जाएगा। मैं तो कहता हूं बारूद के ढेर पे बैठना तो दूर, जम्मू कश्मीर के किसी मकान का एक कांच तक नहीं टूटा और एक झटके के अंदर 370 हटा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने दिखाई। आग्रह करना चाहता हूं, शक्तिशाली लोगों को चुनना सीखो। ऐसे शक्तिशाली लोग आज आपके बीच में शुभकर्ण चौधरी के रूप में आपका प्रत्याशी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये भूल बहुत भारी पड़ सकती है। अगर किसी ने जातिवाद में, धर्मवाद में, संप्रदायवाद में, क्षेत्रवाद में ये गलती कर दी तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं सभी बुजुर्गों और नौजवानों से, हम 19 तारीख को वोट डालेंगे और जब 4 तारीख को गिनती होगी तो राजस्थान से 25 लोकसभा से 25 कमल के फूलों की माला नरेंद्र मोदी के गले में डालेंगे और उसमें सबसे बड़ा फूल अगर कोई होगा तो शुभकर्ण चौधरी के रूप में झुंझुनू जिले का होगा। यह आप लोगों की संख्या और उपस्थिति पर निर्भर करता है। कल मेरे यहाँ दौरे पे थे शुभकर्ण जी, जब उसी वक्त जो आपका कार्यक्रम नायब जी सैनी का तय हुआ, उस वक्त समय बहुत कम था, लेकिन तुरंत हमने कहा कि हमको कार्यक्रम करवाना है। मैं भी खेतड़ी से सैकड़ों गाड़ी लेके आऊंगा और उदयपुरवाटी में आप फोन करो। और मात्र रात के समय में आप लोगों ने इतनी उपस्थिति दर्शा के भारतीय जनता पार्टी में जो विश्वास जाहिर किया है, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे इतने बड़े मंच का ज्यादा समय लिया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः सभी बुजुर्गों को धोख देते हुए, युवा साथियों आपको प्रणाम करते हुए अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई धर्मपाल जी का एक एक शब्द